हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का अगला वीडियो लेक्चर सूफी आंदोलन के ऊपर होने वाला है। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भक्ति आंदोलन हुए थे उसे पूरे विस्तार से चर्चा कर लिया है और उसे मैप के आधार पर भी समझने की कोशिश की है कि कौन से संप्रदाय या कौन सा मत किस क्षेत्र में प्रचलित हुआ था। ठीक है, आज हम सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि सूफी आंदोलन का उद्भव कहाँ होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, ठीक है, और किन किन सिलसिलों का भारत पे प्रचार होता है, सूफी आंदोलन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रमुख बिंदु हैं जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, हम इसमें सूफी आंदोलन के सिद्धांत, कारण, उद्देश्य, विशेषताएं सभी चीज़ों को देखेंगे। क्या सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, सारी चीज़ें पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था भक्ति आंदोलन में, है ना, जो हिंदू धर्म में उस समय कुरीतियाँ व्याप्त हुई थी, दोष उत्पन्न हुए थे, उसके कारण, है ना, भक्ति आंदोलन का आरंभ होता है। वैसे ही जो मुस्लिम धर्म थे, हमने पढ़ा मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत में भी मुस्लिम धर्म का उदय हो चुका था, मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया जा रहा था। तो इसमें भी सुधार की दृष्टि से या जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उसे दूर करने के लिए सूफी आंदोलन का उद्भव हुआ। ठीक है, और जो सूफी आंदोलन है उसका उदय सर्वप्रथम भारत में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? ईरान, फारस के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, ईरान फारस के क्षेत्र में हुआ, वहां से कहाँ आया? भारत आया। ठीक है, तो जब सूफी आंदोलन का जो उद्भव है या प्रचार है कहाँ पर हुआ था? ईरान फारस के क्षेत्र में। और जब वहाँ से हमारे जब भारत में भी मुस्लिमों की संख्या बढ़ने लगी, है ना, मुस्लिम शासकों द्वारा शासन स्टार्ट हुआ, तो भारत में सूफी सिलसिले से संबंधित जो संत थे उन्होंने शासकों के साथ संबंध रखकर या फिर नहीं रखकर दोनों तरीके से अपने मत का प्रचार किया और जो मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ थी, दोष थे, उसे दूर करने का प्रयास किया। उसे हम आगे पूरे डिटेल से देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं कि सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है और क्या क्या प्रश्न सूफी संप्रदाय से आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सूफी शब्द, है ना। तो जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है ना, और वो अरबी शब्द कौन सा है? तो सफ़ा है। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफ़ा से हुई है, जिसके दो अर्थ निकलते। कितने अर्थ निकलते हैं? दो। पहला अर्थ तो ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऊनी वस्त्र धारण किए हैं या जो सफ़ेद ऊनी वस्त्र पहनता है। ठीक है, तो उसे सफ़ा कहते हैं। और सफ़ा का दूसरा अर्थ निकलता है शुद्धता और पवित्रता। तो हम जब अब सूफी आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे तो व्यापक रूप से हमें बाद में जो सूफी शब्द का अर्थ देखने को मिलता है या उसका तात्पर्य हम जो जोड़ते हैं वो शुद्धता और पवित्रता से ही जोड़ते हैं, और एग्जाम हॉल में भी आपको इसी से ही रिलेट करके पूछेगा। ठीक है, तो आप ये दोनों अर्थ याद रखेंगे। अब देखते हैं कुरान की व्याख्या। तो कुरान की व्याख्या दो तरीके से है, एक तो रूढ़िवादी तरीके से और एक उदार तरीके से। तो जो सूफीवाद है ना, सूफीवाद में कुरान की व्याख्या उदार तरीके से की गई है, जिसे आप तरीकत कहते हैं। ठीक है, सूफीवाद में जो कुरान की व्याख्या की गई है उदार तरीके से की गई है, उसे तरीकत कहा जाता है। लेकिन अगर आप कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या की बात करें तो वो शरीयत है। शरीयत में कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या की गई है, लेकिन जो सूफीवाद है उसमें कुरान की उदार व्याख्या की गई है, जिसे हम तरीकत कहते हैं। ठीक है, और जो सूफीवाद है उसका मानना है कि जो हक मतलब होता है ईश्वर और खलक मतलब आत्मा। तो जो हक है और खलक है यानी ईश्वर और आत्मा एक ही है। ठीक है, सूफीवाद क्या मानता है? जो हक यानी ईश्वर है, खलक और जो खलक मतलब आत्मा है ना, तो जो ईश्वर है और आत्मा है यानी हक और खलक है, ये दोनों एक ही है, ये सूफीवाद मानता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो सूफीवाद है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम संक्षिप्त रूप में उसे समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जितने प्रमुख सिलसिले थे उसे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो जो सूफीवाद है इस मत के लोग, है ना, इस मत के लोगों का जो विचार है वो और जो प्रथाएं हैं वो हिंदू धर्म से, ठीक है, कौन कौन से धर्म से? हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से और पारसी धर्म से मिली जुली है। ठीक है, मतलब इस मत के लोगों के जो विचार हैं, प्रथाएं हैं, वो उसमें आपको हिंदू धर्म की भी
विचार देखने को मिलेंगी, प्रथाएं देखने को मिलेंगी, ईसाई के भी मिलेंगे, बौद्ध के भी मिलेंगे, पारसी धर्म के भी मिलेंगे। ठीक है, और इस मत का जो उद्देश्य है वो क्या है? आध्यात्मिक आत्म विकास के माध्यम से मानवता की सेवा करना। ठीक है, ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेलजोल के इच्छुक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने भौतिकवादी जीवन का विरोध किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से त्याग के पक्ष में नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कहते थे कि आप पूर्ण रूप से सन्यासी हो जाएं, जैसे हमने भक्ति आंदोलन में पढ़ा था वैसे ही। ठीक है, ये मत कई सिलसिलों में विभक्त था। हम 14 सिलसिले देखेंगे, जिनमें से प्रमुख को ही पढ़ेंगे, जो भारत में और भारत के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सूफियों के सिलसिले 2 भागों में विभक्त है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सूफी है उनके सिलसिले कैसे 2 भागों में विभक्त थे, एक था बासरा और एक था बेसरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सूफियों के सिलसिले थे वो 2 भागों में विभक्त थे, एक बासरा और एक बेसरा। देखिए, बासरा मतलब जो इस्लाम के सिद्धांतों के समर्थक थे, यानी इस्लाम के सिद्धांतों के साथ। ठीक है, और बेसरा मतलब जो इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध थे, उससे बंधे हुए नहीं थे, है ना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बा अदब, यानी अदब के साथ, है ना। बा जहाँ लगा है वो साथ, ठीक है। बे जहाँ लगा है वो उसके अपोजिट, उल्टा, है ना। तो जैसे बासरा है तो वो क्या कर रहा है? इस्लाम के सिद्धांतों के साथ है, इस्लाम के सिद्धांतों का समर्थक है। लेकिन बेसरा अगर कहा जा रहा है तो वो इस्लाम के सिद्धांतों से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, अब अबुल फजल को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें भी अबुल फजल को पढ़ेंगे, आप नाम याद रखिएगा। तो जो अबुल फजल है, इनके अनुसार 14 सूफी सिलसिले थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक तरफ सूफी शब्द लिखा है और एक तरफ अर्थ लिखा है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ सूफी शब्द एग्जाम हॉल में पूछ लिए जाते हैं, और आगे जब मैं आपको संप्रदाय पढ़ाऊंगी, सूफी सिलसिले पढ़ाऊंगी, तो उसमें भी इन शब्दों का उल्लेख होगा। इसलिए आपको अर्थ पहले ही पता होने चाहिए ताकि वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे और आप ठीक से देख पाए। ठीक है, तो देखिए लिखा है तसव्वुफ। तसव्वुफ से आप वाकिफ है, इसका अर्थ होता है सूफीवाद। जो तसव्वुफ शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? सूफीवाद। वैसे ही जो धर्म गुरु होते थे उन्हें सूफी संत में जो धर्म गुरु होते थे ना, उन्हें शेख कहा जाता था, या पीर, या फिर मुर्शिद। तो फिर शेख कहूँ, पीर कहूँ या मुर्शिद कहूँ, ये सभी क्या है? धर्म गुरु है। ठीक है, वैसे ही मुरीद मतलब शिष्य होता था, उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, और जो धर्मशाला होती थी, है ना, जो भी धर्मशाला आप देखते हैं, मतलब एक मठ के जैसा ही होता है वो, उसे खानकाह कहा जाता था। धर्म गुरुओं का जो मठ होता था या फिर जो धर्मशालाएं होती थी उन्हें खानकाह कहा जाता था। और जो सांगीतिक कार्यक्रम, मतलब जब सभी आपस में बैठते थे और जो संगीत नृत्य ये सभी होते थे ना, तो उस कार्यक्रम को समा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? समा। और नृत्य को रक्स कहा जाता था, और स्वविनाश को फना कहा जाता था। ठीक है, सूफीवाद, तशव्वुफ या धर्म गुरु को क्या कहते थे? शेख, पीर या मुर्शिद। ठीक है, मुर्शिद धर्म गुरु है लेकिन मुरीद शिष्य है। ठीक है, शिष्य को मुरीद कहा जाता था, उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, धर्मशाला को खानकाह कहा जाता था, सांगीतिक कार्यक्रम को शमा और नृत्य को रक्ष और स्वविनाश को फना कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करिएगा, एक बार 2 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। अब देखते हैं भारत में जो सूफियों का आगमन है वो कैसे होता है। तो ये भारत में जो सूफियों का आगमन है वो गजनवियों के समय आरंभ होता है, और भारत में हमने पढ़ा था ना गजनवी का आक्रमण, उसी समय ही सूफियों का भी आगमन होता है। और भारत में आने वाला पहला सूफी शेख इस्माइल था। कौन था? शेख इस्माइल था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पर आया ये? लाहौर के क्षेत्र में आया। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख सूफी संप्रदाय जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो चिश्ती संप्रदाय, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक सुहरावर्दी, एक फिरदौसी, एक सतारिया, फिर कादिरी और नक्शबंदी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी, सतारिया, कादिरी और नक्शबंदी, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ये प्रमुख चिश्ती संप्रदाय इसके अलावा भी थे, लेकिन ये प्रमुख है और इससे ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको चिश्ती संप्रदाय से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या था ये चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, तो देखिए चिश्ती संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। पर ये भारत में नहीं थे,
है ना, जो हमने देखा ईरान फारस वाला क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की जब स्थापना की, कौन थे वो? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय को लाने वाला, ठीक है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाला, उसे लोकप्रिय बनाने वाला कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती था। लेकिन भारत में किसने लाया? भारत में किसने इसे लोकप्रिय बनाया या भारत में इसकी स्थापना किसने की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ये 1192 ईस्वी में क्या होता है? इस समय तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, हमने पढ़ा था, है ना। किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन थे वो? द्वितीय, तृतीय, तो तृतीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आप एक बार सारे वीडियोस देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम लाइन से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 1192 ईस्वी में ये मोहम्मद गौरी के साथ आता है, भारत आता है। ठीक है, कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने अपना जो खानकाह है या फिर जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ बनाया? अजमेर में बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? अजमेर में। अजमेर से इन्होंने दिल्ली का भी भ्रमण किया था। ठीक है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इन्होंने अजमेर में रहकर दिल्ली का भी भ्रमण किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो अपना खानकाह है और दरगाह है, दोनों, देखिए इनका खानकाह अजमेर में था और इनकी दरगाह भी अजमेर में है। अभी अगर आप देखेंगे जाके तो इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, खानकाह और दरगाह दोनों कहाँ हैं? अजमेर में। ठीक है, इनके दो शिष्य यानी मुरीद थे, मैंने अभी पढ़ाया है ना, मुरीद को इस शिष्य कहा जाता था। तो इनके दो मुरीद थे, शिष्य थे, ये भी नाम आप याद रखिएगा। एक था शेख हमूमुद्दीन नागौरी और एक था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन दोनों में बख्तियार काकी जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने सल्तनत काल में पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो क्या कौन कौन से शिष्य थे? एक शेख हमूमुद्दीन नागौरी और दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, अब देखिए जो चिश्ती संप्रदाय में मोइनुद्दीन चिश्ती के अतिरिक्त जो संत हुए थे उनके भी नाम एक बार सुनिएगा, फिर उनके बारे में डिटेलिंग बताऊंगी। एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सिकार, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, शेख अब्दुल हक हजरत अशरफ जहांगीर और शेख हुशमुद्दीन मानिकपुरी और हजरत गेसु दराज। ठीक है, ये नाम है, एक बार आप देख लीजिएगा, कम से कम नाम तो पता होने चाहिए कि चिश्ती संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे वो कौन से थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए ये जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, लेकिन इसीलिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ क्यों इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? चिश्ती संप्रदाय को और अधिक विस्तृत बनाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। अब आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप कुतुब मीनार जो देखते हैं, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाया वो किसके याद में बनवाया, किसके नाम पर बनवाया? तो अपने नाम पर नहीं बनवाया। ये चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत थे, कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर उन्होंने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इनके नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी और जिसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कहा था मैंने, है ना। अब देखते हैं बाबा फरीद के बारे में। तो बाबा फरीद कौन थे? तो ये जो बख्तियार काकी है ना उनके उत्तराधिकारी थे। इनका नाम ख्वाजा फरीद उद्दीन मसूद गंजे शिकार, है ना, इनका क्या नाम था पूरा? ख्वाजा फरीद उद्दीन मसूद गंजे शिकार। ये मोह माया से बहुत दूर रहते थे, ये बहुत अत्यंत सादगी और संयम का जीवन व्यतीत करते थे और 93 वर्ष की आयु में 1265 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। किनका? बाबा फरीद का। ठीक है, इन्हें शॉर्टकट में बाबा फरीद कहा जाता था, है ना। इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है और ये बलबन के दामाद थे। हमने पढ़ा है जो गुलाम वंश, तो आपने अच्छे से देखा होगा। तो जो बलबन है उनके दामाद थे, कौन? बाबा फरीद। ठीक है, अब देखते हैं निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और जब हमने अभी सल्तनत काल पढ़ा था तो उसमें निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी मैंने बताया था। क्या बताया था वो आपको याद करना है। पॉज कीजिए 2 मिनट और याद करके देखिए, याद नहीं आता तो आगे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ना, इन्होंने अपने मत का केंद्र दिल्ली को बनाया और बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या किया इन्होंने? दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, ठीक है, दिल्ली में अपना केंद्र बनाया, बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। ये जो है इनको ही महबूब ए इलाही कहा जाता था। किसे? निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब ए इलाही कहा जाता था, ठीक है। ये जो है इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्या कहा जाता है कि जो निजामुद्दीन औलिया है इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल तो जरूर देखा, लेकिन किसी के भी दरबार में ये उपस्थित नहीं हुए। इन्होंने क्या किया? जो सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, उनकी लोकप्रियता और उनके बढ़ते प्रभाव से ये ईर्ष्या करता था, ठीक है। हमने जब तुगलक वंश पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ही गयासुद्दीन तुगलक से कहा था हनूज दिल्ली दुरस्त, है ना। और स्टोरी क्या थी मैंने वहां पे आपको क्लियर किया था। आप तुगलक वंश का वीडियो देखिए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक से ही कहा था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। क्या कहा था? हनूज दिल्ली दुरस्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। किसने कहा था? किस संप्रदाय से संबंधित थे आपको याद रखना है, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय से थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, ठीक है। अब देखिए, ये अलाउद्दीन और जलालुद्दीन जो है उससे भी नहीं मिले। उन्होंने मिलने की आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया, ठीक है। अब ये जो इनके जो पुत्र थे, कौन? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे जूना खां, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक, है ना। तो जूना खां भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। और जो महान कवि और लेखक कौन? अमीर खुसरो, ठीक है। महान लेखक और कवि कौन? अमीर खुसरो, ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और चिश्ती संप्रदाय ने भारत में बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। सबसे बड़ा ही चिश्ती संप्रदाय ही है जिसमें हमें ज्यादातर पढ़ना है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब देखिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जो शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, इससे ये भी चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनके बारे में देखते हैं। तो जो निजामुद्दीन औलिया है, उन्होंने शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को क्या किया? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। और इनका दरगाह कहाँ था? मतलब इनका खानकाह यानी धर्मशाला कहाँ थी? तो दिल्ली में थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इसके बाद देखते हैं शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे भाई? अकबर के समकालीन थे। और इनका खानका कहाँ था? फतेहपुर सिकरी में था, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में था। इस सिलसिले के जो संत हैं और अनुयायी हैं शासक वर्ग से अलग रहते थे। शासक के साथ मिलजुल कर रहना मतलब पसंद नहीं करते थे। ये जनता के साथ रहने में अपना विश्वास रखते थे, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय के या चिश्ती सिलसिले के जो संत थे और जो अनुयायी थे वो शासक वर्ग से अलग रहते थे, है ना। और इस सिलसिले के एक जो संत है महबूब ए इलाही, ठीक है। कौन? महबूब ए इलाही। इन्होंने संगीत गायन यानी शमा, हमने देखा था संगीत गायन को समा कहा जाता है, तो समा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सुहरावर्दी सिलसिला। जो सुहरावर्दी सिलसिला है उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है? तो शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके प्रवर्तक या संस्थापक थे। कौन थे? सुहरावर्दी है तो सुहरावर्दी लगा हुआ है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके प्रवर्तक या संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जो अपने शिष्य हैं, अपने शिष्यों को भारत जाकर उनके उपदेशों को, सिद्धांतों को प्रचार करने की प्रेरणा दी, है ना। और इनके शिष्यों में जो भारत आए, है ना, उन्होंने क्या किया? भारत आए, इनके जो शिष्य हैं वो भारत आए और अपना प्रचार केंद्र सिंध को बनाया। सिंध वाला जो क्षेत्र था उनमें उनके शिष्यों में प्रमुख कौन थे? तो एक थे शेख हमीउद्दीन नागौरी और एक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया,
ठीक है। इन्होंने इस संप्रदाय के विचारों का बहुत बड़ा प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, ठीक है। किसने किसने? जकारिया ने और नागोरी ने, ठीक है। अब देखिए जो जकारिया है ना, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने क्या किया? सोहरावर्दी सिलसिले का भारत में प्रचार किया और ये इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश ने इसे किसे? शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसे शेख उल इस्लाम का पद दिया था। अब देखिए हमने जो पहला पढ़ा था कौन सा? चिश्ती सिलसिला। हमने देखा कि वो शासक वर्ग से अलग रहते थे, लेकिन जो ये सोहरावर्दी सिलसिला के लोग थे इनका शासक वर्ग से घनिष्ठ संबंध था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए तो इन्हें इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया है ना, ये शासक वर्ग से घनिष्ठता रखते थे, ठीक है। अगला देखते हैं फिरदौसी। जो फिरदौसी सिलसिला है ना, इसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक है। शेख बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी के थे, ठीक है। ये सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। हमने देखा सोहरावर्दी सिंध प्रांत में था, ठीक है, लेकिन इस जो बिहार वाले क्षेत्र में था उसे फिरदौसी सिलसिला कहा गया। ये सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी, ठीक है। और इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन याहिया है ना, शरीफ उद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। जो शेख शरीफ उद्दीन याहिया थे वो निजामुद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। अब देखिए सतारी सिलसिला, इससे भी कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है। इसकी स्थापना शेख अब्दुल सतारी ने की, ठीक है। शेख अब्दुल्ला सतारी ने की सतारी सिलसिला का। इन्होंने खुदा के साथ सीधा संपर्क का दावा किया और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो बिहार था। तो अब बिहार में दो देख रहे हैं, एक फिरदौसी और एक सतारी, ऐसे दिमाग में याद करते हुए जाते जाएंगे, है ना। अब देखते हैं कादिरी सिलसिला, इसके बाद नक्शबंदी लास्ट है, ठीक है। तो कादिरी सिलसिला, ये लोग जो है इस्लाम की बुनियादी बातों को दृढ़ता से पालन करते थे। जो इस्लाम में लिखा गया है, जो बुनियादी बातें उसे दृढ़ता से पालन करते थे। कादिरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे वो कौन थे? बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस कादिरी संप्रदाय सिलसिले के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे। देखिए कादिर है कादिरी है ना, सतारी है तो सतारी, ऐसे लिंक है नाम, है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में संप्रदाय का प्रचार मखदूम मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह ने किया, ठीक है। मखदूम मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह ने किया। इनका शिष्य सिकंदर लोदी था, और सिकंदर लोदी से सभी परिचित हैं, हमने लोदी वंश में पढ़ा था। और दारा सिको है ना, जो दारा सिको था वो भी इसी सिलसिले का अनुयायी था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, किसके किसके? सिकंदर लोदी और दारा सिको, ये दोनों कादरी सिलसिला से संबंधित थे। अब देखते हैं सैयद बंदगी मोहम्मद है ना, सैयद बंदगी मोहम्मद, इन्होंने 1482 ईस्वी में सिंध को इस संप्रदाय का प्रचार केंद्र बनाया था। कौन सा संप्रदाय? कादिरी, ठीक है, कादिरी सिलसिला का। कालांतर में यह संप्रदाय कश्मीर में भी चला गया, पंजाब में भी चला गया, बंगाल में और बिहार में भी फैल गया, ठीक है। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो संगीत के विरोधी थे, ठीक है। संगीत समाज जो हमने पढ़ा उसके विरोधी थे, किसके? कौन? कादिरी, ठीक है। अब देखिए नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिला क्या था? ये तुर्किस्तान के ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। कहाँ के थे? तुर्किस्तान के, ठीक है। इस संप्रदाय का भारत में 16वीं शताब्दी में, मतलब इस संप्रदाय को भारत में कब लाया गया? तो 16वीं शताब्दी में। किसने लाया? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला किसने लाया? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने 16वीं शताब्दी में लाया। कहाँ से लाया? तो तुर्किस्तान वाले एरिया से भारत लाया। कौन सा सिलसिला? नक्शबंदी सिलसिला। ये भी रूढ़िवादी सिलसिला था। कैसा सिलसिला था? रूढ़िवादी सिलसिला था, ठीक है। अब देखिए जो मुजद्दिद है, उन्होंने शिया के दर्शन वहादत उल सहदूद का विरोध किया। इन्होंने लाल ए खाफिद नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, और इन्हें जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। जो मुजद्दिद है ना, उन्हें जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया था?
जो मुजद्दिद है उन्होंने कुरान है ना, कुरान में जो शरीयत के नियम है उनके पालन पर अत्यधिक जोर दिया। मैंने अभी बताया रूढ़िवादी सिलसिला था, है ना। तो इस सिलसिले के जो लोग थे उन्होंने शरीयत के नियमों के पालन पर अत्यधिक जोर दिया। तानसेन और औरंगजेब, तानसेन, ठीक है, जब हम अकबर के नौरत्न पढ़ेंगे तो उसमें तानसेन का भी नाम आएगा। तो तानसेन और औरंगजेब इसी सिलसिले के अनुयायी थे। कौन से सिलसिले के? तो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे, ठीक है। और इनका मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कश्मीर था, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे आपको याद रखना है। एक लास्ट बच जाता है आपका, तो जो सूफीवाद है वो इस्लाम में जो रूढ़िवादी प्रथा व्याप्त हो गई थी ना, इस्लाम की जो रूढ़िवादी प्रथा है उसके खिलाफ एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य क्या था? तो बिना किसी मध्यस्थ के मानव जाति को ईश्वर की प्राप्ति करवाना, ठीक है। जो हिंदू धर्म के जो हम भक्ति आंदोलन पढ़े, चाहे ये मुस्लिम धर्म के जो सूफी आंदोलन थे, इन सभी का उद्देश्य क्या था? तो बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी कर्मकांड के, है ना, मतलब इस तरह से खर्चीली पद्धति ना होकर डायरेक्ट ईश्वर की प्राप्ति करवाना, है ना, मानव को ईश्वर से जोड़ना, यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये हो गया सूफीवाद, ठीक है। अब इनके सिद्धांत देख लेते हैं। अभी CGPSC मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें सूफी सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है, तो एक बार एक नजर डाल लेते हैं। जो सूफी मत के सिद्धांत है वो भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। जैसे आप देखेंगे ये भी एक ईश्वरवादी है ना। जो सूफी मतावलंबी है उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है, ठीक है। ईश्वर कैसा है? एक है, और वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे, ठीक है। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है। हम अभी पढ़ रहे हैं ना मुस्लिम सुधारों के बारे में, मुस्लिम धर्म में सुधारों के बारे में, है ना। तो अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है, बंदे के माध्यम से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है ना। ये भी भौतिक जीवन के त्याग के बारे में बात करते हैं, है ना। वे भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। कौन? सूफी संत, ठीक है। अब देखिए ये शांति और अहिंसा में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। और क्या सिद्धांत था इनका? ये सहिष्णुता मतलब सहन करने की क्षमता, है ना, सहन कर सकते हैं हम कितनी बातों को। तो जो सूफी धर्म के लोग होते थे ना वो बहुत उदार होते थे, वे सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे, उनको समान समझते थे, ठीक है। और इनमें प्रेम भी कुट कुट कर भरा था, ये ईश्वर से, है ना। इनके अनुसार जो प्रेम है, प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती थी। भक्ति में डूबकर ही इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है। और इन्होंने इस्लाम का प्रचार भी किया, है ना। सूफी संतों ने क्या किया? अपने उपदेशों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया, प्रेमिका के रूप में कल्पना की, है ना। सूफी संत जो है जीव को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमिका मानते थे, ठीक है। क्या करते थे? जीव को प्रेमी मानते थे और ईश्वर को प्रेमिका मानते थे, ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बड़ा बाधा होता है। आप देखे होंगे जो हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं उसमें जो भूत होता है उसे शैतान करके संबोधित किया जाता है ना। तो इनके अनुसार जो है ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में शैतान जो है वो बाधा का काम करता है। इन्होंने हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। इनके अनुसार जो सूफी संत थे ना वो दान, तीर्थ यात्रा, उपवास को आवश्यक समझते थे। उनके अनुसार अगर आप दान करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे या उपवास करेंगे तो आपका हृदय जो है शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और इन्होंने गुरु एवं शिष्य का महत्व पर जोर दिया, है ना। जो पीर मतलब गुरु होता था उन्हें पीर कहा जाता था, जो सूफी संत होते थे उन्हें पीर कहा जाता था, और जो शिष्य है उन्हें मुरीद कहा जाता था। तो उनके अनुसार जो पीर है यानी गुरु और जो मुरीद है यानी शिष्य समान होते थे, ठीक है। और इन्होंने बाह्य आडंबर का भी विरोध किया। सूफी संत जो है बाह्य आडंबर के विरोधी थे, ठीक है। इन्होंने पवित्र जीवन पर विश्वास करते थे। और देखिए जो सूफी संत है अपने वर्ग और सिलसिलों से संबंध रखते थे, ठीक है। तो ये हो गए इनके सिद्धांत। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगला वीडियो जो होगा वो मुगल साम्राज्य के ऊपर होगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में कैसे मुगलों का प्रवेश होता है, कैसे मुगल शासन आरंभ होता है, क्या परिस्थितियां थी और कितने शासक हुए, उसके ऊपर पूरे डिटेल से चर्चा होगी। आज हम वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और सूफी आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से कवर हो गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।